आदित्य जी, क्योंकि अब एक और सपा नेता पर जो है मऊ में मुकदमा दर्ज हो गया है। जो सीनियर वकील है वीरेंद्र बहादुर पाल, उनके जो सहयोगी ने दुष्कर्म का मुकदमा उन पर दर्ज कराया। जी, मऊ का जो घटना आप बता रहे हैं उसका पूरी तरीके से मुझे संज्ञान नहीं है। जब मैं संज्ञान ले सकूंगा तभी इस पर स्पष्ट तरीके से बात कर सकूंगा। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि एक एक करके कई सपा नेताओं पर मुकदमा दर्ज हो गया। देखिए, ये सारे मुकदमे जो हो रहे हैं राजनीतिक दृष्टि से होते हैं, और जो मुकदमे की खास करके आप बात कर रहे हैं इसकी जानकारी हम लेके इसके ऊपर स्पष्ट बात रख पाएंगे। अभी हम लोग जो कि कार्यक्रम में हैं, सुबह से चल रहा हूँ दौरे पे, तो मुझे इस बारे में पूरा ज्ञान नहीं है। इसके अलावा जिस तरह से इनकाउंटर को लेकर के पूरा मसला इस समय चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इनकाउंटर को लेके पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का स्पष्ट इस पे स्टैंड है हमारी पार्टी का, कि जिस तरीके से ये राजनीतिक द्वेष देखते हुए ये सारी घटनाएं हो रही हैं, अगर सजा मिलनी है, न्यायपालिकाएं सजा देंगी। किन परिस्थितियों में इनकाउंटर इस प्रदेश के अंदर हुए हैं, पुलिस पे भी सवालिया निशान हमेशा उठता रहा है, और सुप्रीम कोर्ट भी खुद ही कहता है कि जो इनकाउंटर होते हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए कि वो इनकाउंटर किस तरीके से हुए हैं। देश के अंदर, प्रदेश के अंदर और दुनिया के अंदर कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे पुलिस ने बेकसूरों को भी कहीं ना कहीं निशाना बनाते हुए अपने केस को रफा दफा करने का प्रयास किया है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर एक समाज को लेकर के इस तरीके का एक नरेटिव बनाना चाहती है, लेकिन आपने देखा है कि पूर्व में भी ये नरेटिव बनाने का विधानसभा के अंदर प्रयास किया गया था मुख्यमंत्री जी द्वारा, लेकिन जनता ने स्वीकार नहीं किया। सच अपने आप सामने आया है। इसी तरीके से मैं कह सकता हूं कि इसमें भी सच सामने आएगा, जहां पे एक लड़का खुद अपनी स्वेच्छा से पूछताछ के लिए जाता है, उसका इनकाउंटर क्यों किया जाता है, किन परिस्थितियों में जाता है, इसका सवाल का जवाब पुलिस प्रशासन को और सरकार को देना निश्चित पड़ेगा। लगातार ये कहा जा रहा है कि जाति के आधार पर जो है। जी बिल्कुल, आपने देखा पूर्व में भी, आपको याद होगा जब एक घटना लखनऊ के अंदर हुई थी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा के अंदर 2-3 नाम लिए थे, जबकि उसके अंदर 12 आरोपी थे, और 12 आरोपियों के नाम छोड़ के किन्हीं 2 लोगों या 3 लोगों के समाज को निशाना बनाने के लिए नाम लिए गए थे। मैं समझता हूँ राजनीतिक पार्टियां या कोई भी इस ओहदे पे जो बैठा होता है, प्रदेश का मुखिया होता है, वो हर किसी को एक ही चश्मे से देखना चाहिए। निश्चित तौर पे ये राजनीति की जा रही है, और ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 10 सालों से कर रही है, बांटने की राजनीति, वही राजनीति का एक पहलू है। जातिगत जनगणना की बात करें तो क्या 100 करोड़ के अलावा जो 20-25 करोड़ है, क्या उनकी जनगणना की बात मांग आप करते हैं? क्योंकि देखिए, जातिगत जनगणना की मांग हम लोगों ने रखी है। जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी, जो सवाल हैं हमारे, जो रिजर्वेशंस को लेके सवाल हैं, जो नौकरियों को लेके सवाल है, एम्प्लॉयमेंट को लेके सवाल है, एजुकेशन को लेके सवाल, इनके ऊपर तभी हम स्पष्ट रूप से बोल पाएंगे, सरकारें बोल पाएंगी, जब हमारे पास आंकड़े होंगे। लगातार आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को, पिछली अभी जो सेशन हुआ था, बजट सेशन, उसमें भी अपनी इस बात को रखा था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। पार्टी निश्चित तौर पे पूरे अपने स्टैंड पे हम लोग खड़े। जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ चुनाव होना है, जो गठबंधन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीते धारा 370 वापस करेंगे, वापस बिल्कुल, पार्टी इंडिया गठबंधन ने अपने स्टैंड क्लियर रखे हैं, और खास करके समाजवादी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने जितने भी वादे किए हैं पूर्व में भी, सरकार में रहते हुए भी, उनको हमने पूरा किया है। तो आज भी अगर हम लोग इंडिया गठबंधन कोई वादा कर रहा है तो वो निश्चित तौर पे हम लोग पूरा निश्चित ही करने जा रहे हैं। एक साल हरियाणा में जो है समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। कहीं ना कहीं क्या माने? नहीं, ये पीछे हटना नहीं, इसको एक बहुत अच्छा इंडिया गठबंधन के अंदर जो दोनों नेताओं की, आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय राहुल गांधी जी, जो केमिस्ट्री चल रही है, ये उसका एक उदाहरण है। इसको मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग बड़ी पिक्चर को देख रहे हैं। हमारा लक्ष्य चुनाव जीतना और इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, बेईमान की सरकार को हटाने का है। उसके लिए अगर हमको 2 कदम पीछे या थोड़ा त्याग भी देना पड़ता है, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने यही तय किया कि हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। आसाम में एक अभी उन्होंने कर दिया, आसाम में उन्होंने कहा कि एनआरसी के सर्टिफिकेट जरूरी है, क्योंकि वहाँ जो आधार कार्ड मिल रहे हैं वो 3% ज्यादा मिले पूरा आसाम में। देखिए, एनआरसी के ऊपर तो अभी भी स्पष्ट सरकार नहीं हो पाई है पूरे तरीके से। किस तरीके से एनआरसी होगा, नहीं होगा, कौन लोग उसमें आएंगे, नहीं आएंगे, इसके ऊपर सरकार पहले अपना जो स्टैंड है उसको क्लियर करे। मैं समझता हूँ उसके बाद ही इन चीजों के ऊपर बात हो सकती है। आदित्य जी, एक आरोप जो है भाजपा की तरफ से लगातार लगाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि जो
गुंडे माफियाओं के इनकाउंटर और बुलडोजर नीति पे जो है सपा उनका पक्ष ले रही है, तो कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि उनको दर्द क्यों हो रहा है, गुंडे माफियाओं पे तो खाली चल रहा है। देखिए, हमेशा हमें दर्द होगा। बुलडोजर आपने भी देखा है, उन गरीबों पे भी चला है लखनऊ के अंदर, जो अपना घर अपना आसरा चला रहे थे, नौकरी मध्यम वर्ग के लोग थे, उनके घर रातों रात उजाड़ दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बयान दिया है कि बुलडोजर का जो ये न्याय है उसको तुरंत रोका जाए। ऐसे लोकतंत्र देश के अंदर बुलडोजर जैसी जो ये उदाहरण है, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलते हैं। ये तानाशाही का सिंबल हो गया है। लोकतंत्र का सिंबल आज भी न्यायपालिका है, जिसने अपना काम किया है। अब राहुल गांधी भी आपसे उससे जुड़ गए हैं, राहुल गांधी भी आज जुड़ गए हैं अखिलेश जी के साथ। मैं एनकाउंटर वाली बात कर रहा हूँ, तो क्या जितने भी प्रदेश में चुनाव, क्या उस दम पे चुनाव लड़ा जाएगा? नहीं, बिल्कुल एनकाउंटर की इस मुद्दे को लेकर वो इस बात पे जुड़े हुए हैं कि इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। ये जरूर देखा जाना चाहिए कि क्या एक समाज या दो समाज को लेकर ही राजनीति की जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। जो घटना हुई है, इसके स्पष्ट जो मुद्दे थे या जो वजहें हैं, उनको सामने जरूर आना चाहिए।